अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अच्छे संकेत मिले हैं शुरुआती दौर में और करीब 1% की तेज़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है वो अभी भी कंटिन्यू है। और ब्रेक्जिट के बाद जिस तरह से दुनिया भर के बाज़ारों में निवेशकों का रुझान गोल्ड की तरफ अचानक बढ़ा है और बाजार की जानकार ये मान रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक बाइंग का ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, जिसका इम्पैक्ट आपको कीमतों पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। $1330 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव और चांदी का भाव $17.70 प्रति औंस के करीब है। और ब्रिटिश एफएम ने ये कहा है कि ब्रेक्जिट का असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा। पाउंड में लगातार गिरावट है, करीब 1% नीचे है पाउंड। आपको बता दें कि शुक्रवार को पाउंड 1985 के बाद सबसे निचले स्तर तक लुढ़का था। तो ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं ब्रेक्जिट के बाद जिसने बुलियन मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट डाला है और बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी ये असर अगले कुछ दिनों तक और दिख सकता है। इन सब के अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड में भी गिरावट का रुख यहाँ पर देखने को मिला है। $47 प्रति बैरल के करीब है WTI क्रूड। ब्रेंट का भाव 48 के करीब है, करीब 0.5% की गिरावट है। और बाजार पर ब्रेक्जिट की चिंता अभी भी बनी हुई है। रूस और चीन में कई ऊर्जा समझौते हुए हैं। अल्जीरिया का जो क्रूड का उत्पादन है वो करीब 7 करोड़ टन के स्तर पर पहुँच चुका है। पिछले साल ये करीब 6 करोड़ 70 लाख टन के आसपास था, तो कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो फंडामेंटली मार्केट अगर यहाँ पर देखें तो ये कमज़ोर दिख रहा है क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ ब्रेक्जिट की चिंता के बाद डिमांड क्रूड की यहाँ पर और घट सकती है। ये दो महत्वपूर्ण वजह हैं जिससे मार्केट का सेंटीमेंट लगातार यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के MD मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं मनी लिस्टेज के डायरेक्टर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल अजय केडिया आपसे, जिस तरह से शुक्रवार को हमने बाजार में एक पैनिक रिएक्शन देखा था ब्रेक्जिट के बाद, आज मार्केट में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज़ी का रुख है, क्रूड कीमतों में आज भी गिरावट है, यानी मार्केट उसी लाइन पर ट्रेड कर रहा है और करीब 1.5% की गिरावट के साथ क्रूड का मार्केट ओपन हुआ है 3220 पे। क्या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी और गहराने वाली है क्रूड में? गुड मॉर्निंग नितिन। देखिए, जो फ्राइडे का जो इवेंट था वो कोई एक सिंगल डे इवेंट नहीं था। उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा। पहले भी हमने देखा, रशिया के टाइम पे भी हमने देखा था काफी लीवरेज था मार्केट की, चाहे कमोडिटी की बात करें चाहे करेंसी है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रूड में फॉल है वो डिमांड कंसर्न को लेकर है, बट मुझे नहीं लगता कोई सीवियर फॉल रहेगा क्योंकि जो ओवर सप्लाई है, चाहे ईरान की वजह से बोले या हाई स्टॉक, वो सारी न्यूज सब डिस्काउंटेड है। हाँ, टेक्निकली अगर $47 का लेवल रीच करता है, इस वक्त भी WTI पे देखो 47 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 47 के नीचे तोड़ता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 44.50 या $45 तक का लेवल दिखा सकता है। बट डोमेस्टिक मार्केट पे कहीं ना कहीं रुपी वीकनेस की वजह से मार्केट में जो हमने शुक्रवार को भी ये लेवल से डाउन करते हुए देखा था, तो वो बाउंस जरूर देखने को मिलता है। डाउन साइड रहेगा मार्केट में, बट बी कॉशियस एंड बुक ऑन एवरी लेवल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डाउन साइड रहेगा। 3300 के स्तर पर अजय केडिया की क्रूड में बिकवाली की रहा है 3180 के टारगेट के लिए, और 3360 के स्तर पर आप क्रूड में स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं आप गोल्ड की, और गोल्ड में तेज़ी है, आज भी करीब 200 रुपये ऊपर है MCX पर गोल्ड। जयप्रकाश गुप्ता, क्या गोल्ड का जो मोमेंटम है ये आपको कंटिन्यू दिख रहा है और ये रैली कहाँ तक कंटिन्यू आप देख रहे हैं? जयप्रकाश गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। आप ऑडियो में डिस्टर्बेंस था, आप क्या गोल्ड के बारे में ये सवाल था? जी, गोल्ड पर आउटलुक आपका। देखिए, जो फ्राइडे को जिस हिसाब से एक जोरदार उछाल देखने को मिला, मुझे लगता है मार्केट में ग्लोबली अगर आप देखें तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है जो गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है यहाँ पे 32,000 का लेवल भी ब्रीच हो सकता है ऊपरी लेवल पे। $1300 के ऊपर जब तक सस्टेन हो रहा है, 1380 से $1400 अब लगता है कि क्वाइट अचीवेबल है। तो शॉर्ट की रणनीति ना अपनाएं अनलेस कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज हो ग्लोबली, जो चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो हर डिप पे मेरे बाई की ही सलाह होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हर करेक्शन पे, हर डिप पे गोल्ड में बाई करके चलना फायदेमंद है। अजय केडिया, क्या आप एग्री करते हैं, और अगर हाँ तो आज के लिए आपकी कॉल क्या है गोल्ड के ऊपर?
और देखिए मुझे लगता है गोल्ड में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। ये जो बाइंग है वो कोई इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं है, क्योंकि आज भी डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो $40 का डिस्काउंट हो रहा है अभी एलबीएम में। ये जो बाइंग है वो सेफ हेवन बाइंग है, तो मुझे लगता है ये वैल्यू कंटिन्यू कर सकता है, नो डाउट। ऊपर में 1440 1450 के भी लेवल दिखा सकता है, बट इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं होने की वजह से थोड़ा ये भी है कि ऊपर जाके लूज नहीं करे इस ट्रेंड वापस। तो टाइमिंग अपन जो इवेंट हुआ है उसका इफेक्ट जो रहेगा अगले 6-7 दिन तक रहेगा, तो व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगी, जो 32,500 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकता है। वहीं एक और चीज पॉइंट करना चाहूंगा, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो हमने फरवरी में 82 से ड्रॉप होते हुए 72 देखा, अब वो अपसाइड मूव करना चालू कर दिया है। मुझे लगता है 77 तक का जंप आता है, दैट मींस गोल्ड विल बी मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू सिल्वर। वो आज हम देख भी रहे कि गोल्ड करीबन 0.66% से आता है, जबकि चांदी एकदम फ्लैट को नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो टाइमिंग बाय करके चलिए। ऊपर में इंट्राडे में 31,850 से 900 तक का टारगेट है, बट ये वीक में मुझे लगता है 32,000 का लेवल तोड़ सकता है। ओके, बात करते हैं आप चांदी की, और चांदी के ऊपर अजय केडिया आपका कमेंट क्या होगा? ब्रेक्जिट के बाद चांदी पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि चांदी में भी गोल्ड की तरह ही एक अपसाइड ट्रेंड भी दिखने वाला है? में जो करेक्शन आते हुए देखा है तो कहीं ना कहीं चांदी को थोड़ा ओवरहिट करेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है चांदी आउट परफॉर्मिंग रहेगा। नो डाउट गोल्ड सिल्वर रेशियो में टेम्पररी जंप है, बट चांदी को एक पुअर स्पेंड गोल्ड भी कहा जाता है, तो जितने से गोल्ड में ज्यादा रैली हो चुकी है, अभी भी परसेंटेज सब में चांदी में नहीं हुई है। तो ओवरऑल चांदी में मुझे लगता है तेजी ज्यादा है। टाइमिंग आज की बात की है क्लियरली, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है। अगर 42, 200, 300 के बीच में यहाँ पे लेके चलिए। ऊपर में अगर 42,560 का लेवल इंटरडे में ब्रीच करता है तो 42,850 का टारगेट लेकर चल सकती है। ओके जयप्रकाश, मेटल मार्केट पर आपका कमेंट क्या होगा? मेटल कीमतों में भी हमने दबाव देखा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेटल में अभी दबाव बढ़ने वाला है? हाँ देखिए, थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन। तब तक हमारा संपर्क जयप्रकाश गुप्ता से टूट गया है। अजय केडिया, आपका कमेंट क्या होगा मेटल मार्केट पे? क्योंकि बैटल में ज्यादा मंदा नहीं पकड़ पाऊँ मार्केट में, क्योंकि फंडामेंटल्स है डेफिसिट के, लाइक जिंक में हमने देखे हैं ऑलरेडी, एल्यूमिनियम में थोड़े रिवर्स हुए हैं, निकल है, तो नो डाउट सेंटिमेंट इम्पैक्ट रहेगा। डिमांड कंसर्न को लेकर थोड़ा फॉल देगा, खासकर कॉपर की बात करें तो 312 का लेवल मिल सकता है। बट मेरे टॉपिक जो रहेंगे वो जिंक रहेगा, या जिंक में थोड़ा करेक्शन मिलता है 134 लेके चलिए, 140 से 42 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम शॉर्ट टर्म में हो सकता है 107 का लेवल कंसर्न की वजह से दिखा दे, बट ये दो टॉपिक है जो लेके चलना चाहिए। ओके, करेंसी मार्केट पर अजय केडिया आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि रुपए में जिस तरह से गिरावट आई थी, फ्राइडे को 68 के पार पहुंचा था, क्योंकि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज हैं वहां पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिखा था ब्रेक्जिट का। पाउंड 31 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया था, आज थोड़ी सी रिकवरी है। आउटलुक आपका क्या होगा रुपए के ऊपर? देखिए रुपए में क्लियर कट हो चुका है, नो डाउट। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हमने लास्ट वीक देखा था कि आरबीआई के गवर्नर ने सेकंड टर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके बाद रुपए में थोड़ी गिरावट बढ़ी थी। और साथ में जो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई हुई है वो मुझे लगता है कि रुपए को 69 का लेवल छूदेगा। नो डाउट आज हाई लेवल से हमने थोड़ी मजबूती जरूर आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है 67, 70, 80 का जो रेंज है वो अच्छा बाइंग है। यूएसडी हमें तो बाय करके चलिए, जो ऊपर में 68-50 हमें ये वीक के अंत तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में मेंथा में आपको लगता है कि आज के लिए बाय करना चाहिए? डेफिनेटली मैं बाय साइड ही जाना चाहूंगा। नो डाउट मानसून है, सोशल मीडिया पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, बट वॉल्यूम्स पिछले 2 दिनों में इंप्रूव जरूर हुए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रेंज जो रहेगा 830 से 850 का रहेगा, ये लेवल शॉर्ट के लिए 830-35 की रेंज में बाय करके चलिए, 850 से 55 तक का टारगेट रहेगा। ओके, तो 842 पर बाइंग और 865 का टारगेट होगा, लेकिन 830 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।